नमस्कार दर्शकों, आइए मैं आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कुंडली में कि कोई ग्रह वक्री है, कोई मार्गी है। तो दोस्तों, कई बार आपके दिल में ख्याल आता होगा कि ये वक्री और मार्गी होता क्या है। दोस्तों, आज उसके संदर्भ में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ताकि आज के बाद आपका ये प्रश्न नहीं होगा कि वक्री क्या होता है, मार्गी क्या होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ग्रहों के संदर्भ में जो आपको होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा एक सदैव मार्गी होते हैं, ये कभी वक्री नहीं होते। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं। दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं, 9 में से 4 के संदर्भ में आपको बता रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। मार्गी का मतलब क्या होता है? दोस्तों, मार्गी का मतलब होता है कि वो अपने एक भ्रमण काल, जो उनका चक्र है, जो उनका एक परिधि है जिसमें वो एक चक्र लगाते हैं, अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं, उसमें वो सदैव आज जितना समय ले रहे हैं उससे कम समय कल नहीं लेंगे। यानी वो एक ही रफ्तार से अपने उस भ्रमण काल में चलते हैं, यानी कहीं भी वो वक्री नहीं होते। वक्री का मतलब होता है दोस्तों, आप ऐसे समझिए जैसे आप कभी वैष्णो देवी यात्रा पर गए होंगे, नीचे से लेकर के, कटरा से लेकर के ऊपर भवन तक की दूरी तय है कि भाई ये 14.5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की जो भी है ये दूरी है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि चढ़ते समय आपको कितना समय लगता है और उतरते समय कितना लगता है? दोस्तों, जितना समय आपको ऊपर चढ़ने में लगेगा उससे कम समय आपको उतरने में लगेगा, ये निश्चित है। ऐसा होता भी है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सूर्य चंद्रमा जिस परिधि में वो भ्रमण करते हैं, जिस परिधि में वो चक्कर लगाते हैं, उसमें सदैव उनकी रफ्तार आज के दिन से अगले दिन की जो रफ्तार होती है वो अधिक होती है, कम नहीं होती। इसीलिए उन्हें मार्गी कहा गया। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी आज जितना समय उन्होंने, देखिए, एक दिन में कितने अंश चलेंगे, कितना समय लेंगे, और अगले दिन कितना अंश चलना चाहिए, उसमें कम या ज्यादा हो जाएगा, तो वक्री या मार्गी होगा। यानी कहने का मतलब, राहु हमेशा आज जितने डिग्री चले हैं, जितना समय लिया है, कल उससे कम हो जाएगा, कल फिर उससे कम हो जाएगा। तो राहु केतु सदैव वक्री होते हैं, सूर्य चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं। लेकिन जो बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह हैं दोस्तों, ये कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी होते हैं। यानी ऐसे मान लीजिए, आपको एक रास्ता तय कर रहे हैं। आप मान लीजिए जैसे जयपुर से आप दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं, 250 किलोमीटर का है। तो आप देखते हैं दोस्तों, कहीं पर ब्रिज आता है, कहीं पर फ्लाईओवर आते हैं, कहीं पर ढलान भी आती है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड अप एंड डाउन होती है। लेकिन एवरेज स्पीड निकल के आती है कि जी हाँ, हमने 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हमने जयपुर से दिल्ली की दूरी जो है 5 घंटे में तय कर ली। लेकिन दोस्तों, जो अप एंड डाउन में जो आपकी स्पीड अप एंड डाउन होती है, उसी को दोस्तों कम या ज्यादा की गति को ही यहां पर वक्री या मार्गी कहा जाता है। दोस्तों, अब ऐसे समझिए कि बुध ने आज 24 घंटे के अंदर, आज से लेकर कल के बीच में दैनिक लग्न स्पष्ट सारणी होती है दोस्तों, पंचांग के अंदर आप देखिए, उसमें डेली उस ग्रह ने कितनी डिग्री अंश चला वो एक दिन में, वो सब दिया हुआ होता है। यानी आज से लेकर के 24 घंटे के अंदर, आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक, या जो भी एक लग्न स्पष्ट का समय होता है, किसी भी लग्न स्पष्ट के समय को ले लीजिए। मान लीजिए आपने पंचांग में देखा कि उसमें लग्न स्पष्ट दिया हुआ है और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है शाम को 5:30 बजे का, यानी ठीक शाम को 5:30 बजे आज ग्रह कितनी दूरी तय की, कल 5:30 बजे उसने कितनी दूरी तय की, परसों 5:30 तक उसने, वो डेली का उसमें अंश लिखा होता है कि भाई वो इतनी राशि में इतनी कला, इतनी विकला वो चला, इतने अंश कला विकला वो चला। तो दोस्तों, जब आप पंचांग में वो देखते हैं कि आज उसने 3 डिग्री तय की थी,
और कल वो 2.97 ही कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि आज से गति उस ग्रह की कल कम हो गई है। इसका मतलब वो अभी आज का अगर उसका जन्म है, उस पर्टिकुलर दिन के बीच का उसका जन्म है बच्चे का, तो कहलाएगा कि यहां बुध जो है वो वक्री हो गया, यानी अपनी गति से उसने अपनी गति को स्लो कर लिया। दोस्तों, ये वक्री और मार्गी क्यों महत्वपूर्ण होता है, ऐसे समझिए दोस्तों, यदि आप कोई चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो नेचुरल आपको समय ज्यादा लगेगा। अब समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप थक रहे हैं ना दोस्तों, आपने उस टाइम कंज्यूमिंग पीरियड आपका बढ़ गया ना दोस्तों। तो यहां पर बुद्ध ने वो समय जो उसको 1 घंटे में तय करनी चाहिए थी, यानी इतना चलना चाहिए था, उसकी जगह वो कम चला, यानी उसकी स्पीड धीरे हो गई, यानी वो थकान, कहीं ना कहीं वो ग्रह की गति में कुछ अंतर आया। इसी अंतर को आइडेंटिफाई करने के लिए वक्री और मार्गी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। यहां पर वक्री और मार्गी का महत्व इसलिए है कि इसके आधार पर भी यह तय होता है कि वो ग्रह आपको कितना एग्रेसिव होकर के रिजल्ट देगा। अब कोई मान लीजिए आपकी किसी अखाड़े में पहलवान से तो कुश्ती हो जाए और पहले से वो 4 पहलवानों से लड़के आ रहा है, तो नेचुरल है दोस्तों कि उसके स्टैमिना में, उसकी स्ट्रेंथ में कुछ कमी आएगी। तो यहां पर वक्री ग्रह जब होता है तो उस ग्रह के प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। उसका भी फलित ज्योतिष में बहुत बड़ा उसका परिणाम देखने को मिलता है कि भाई यदि बुध है, इतने डिग्री लेके बैठा है, सब कुछ है, लेकिन अगर वक्री हो गया तो क्या होगा, मतलब उस ग्रह में उस दिन जो प्रभाव देने की क्षमता थी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। और मार्गी है तो वो अपने रोटेशन पीरियड पर है, उसका उतनी स्ट्रेंथ के साथ में अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी परिधि में एक परिक्रमा कर रहा है। उस परिधि का एक नाम भी है दोस्तों, शास्त्रों में दिया है, जैसे कांति व्रत, यानी कि कोई ग्रह यदि मान लीजिए अपने उस रोटेट जो उसका पीरियड है, उस पीरियड में एक पर्टिकुलर एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो वो उस रास्ते को भी उन्होंने एक नाम दिया। इसी तरह से सूर्य का भी नाम है, चंद्रमा की परिक्रमा पथ का भी नाम है। 9 के 9 ग्रहों की अपनी, जो 9 में से 7 ग्रह, 2 तो छाया ग्रह हैं, तो उनके अपने नाम है। दोस्तों, ये बहुत डीप नॉलेज की बात है, मैं नहीं समझता उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उससे कोई लाभ होने वाला है, इसलिए मैं आपके सामने वो चीज शेयर नहीं कर रहा। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि जब ग्रह वक्री या मार्गी होते हैं तो भी उनके प्रभाव हमारे जीवन पर कम या ज्यादा होना निश्चित है। इसलिए जब भी आप अपनी आगे से कुंडली देखें तो आप ये भी देखें ग्रह के आगे कि वो वक्री या मार्गी तो नहीं, मार्गी तो होगा, या तो वक्री होगा या मार्गी होगा। तो अगर वक्री नहीं है तो इसका मतलब मार्गी है। मार्गी मतलब जो मार्ग पर है, सही चल रहा है। वक्री मतलब जो मार्ग से भटक गया, थोड़ा कम हो गया। तो दोस्तों समझ लीजिए कि केवल 5 ग्रह ऐसे हैं, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, जो वक्री भी हो सकते हैं और मार्गी भी हो सकते हैं। और वक्री या मार्गी के आधार पर ही फलित, जब आप ज्योतिष में आप करते हैं, किसी की प्रेडिक्शंस निकालते हैं, दशाफल निकालते हैं, तब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके रिजल्ट्स इसको कितने कम या ज्यादा मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपको देनी थी, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दी। और एक बात मित्रों, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और स्नेह के लिए। और जो सुविधा हमने आप लोगों के लिए शुरू की थी, बहुत से लोगों ने उसका लाभ लिया और उनके रिजल्ट्स को देखकर हमें भी बहुत खुशी होती दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के दुखों का अंत होता है तो दोस्तों यकीन मानिए, उस व्यक्ति को जितनी खुशी होती हो ना होती, उससे ज्यादा खुशी हमें होती है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी को एक रास्ता दिखा पाए, किसी के दुखों को हम कम कर पाए। हमारा दोस्तों सिर्फ एक प्रयास है, फल देना ईश्वर के हाथ में है, लेकिन ईश्वर भी उनको फल जरूर देता है जो निष्काम भावना से सेवा करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से
हम आपके यदि जीवन के दुखों को कम कर पाए, ज्योतिष के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, या मोटिवेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सिखा के, समझा के, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल हुआ। तो दोस्तों, अगला वीडियो हम 4 फरवरी को लेकर ठीक 8 बजे आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।